तो आज का टॉपिक है टॉप थ्री स्ट्राइकर्स ऑफ द लास्ट 15 इयर्स। 2010 से लेकर 2025 के ब्रैकेट में जो टॉप थ्री स्ट्राइकर्स हमारे हिसाब से आते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक के बारे में। मेरे हिसाब से टॉप थ्री, मेरे नंबर वन पे अनडाउटेडली लुइस सुआरेज रहेंगे। नंबर टू पे करीम बेंजेमा। और नंबर थ्री पे मेरे हिसाब से अ क्लोज कॉल बिटवीन टू, बट आई विल पिक लेवेंडोस्की। सो सुआरेज, बेंजेमा एंड लेवेंडोस्की फॉर मी। अगला आते हैं सुशांत पे। सुशांत। मेरा टॉप थ्री बेस्ट आइकन लास्ट 15 ईयर सिंपल सा होगा। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पैनल्स मेरे इस टॉप थ्री से अग्री करेंगे। तो टॉप पे तो अनडाउटेडली केन होगा, क्योंकि उसने टॉटनम को बहुत कैरी किया है। एंड सेकंड लुइस सुआरेज होगा और थर्ड इब्राहिमोविच होगा। मेरा टॉप थ्री होगा। फर्स्ट तो लुइस सुआरेज, सेकंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की और थर्ड किलियन एम्बापे। मेरा टॉप थ्री मेरे फर्स्ट में होगा मेरे ख्याल से बेंजेमा। सेकंड में होगा लेवेंडोस्की और थर्ड में होगा मेरे ख्याल से हैरी केन। हैरी केन मतलब बहुत साल से कैरी कर रहा है सब अपनी टीम्स को, तो ही डिजर्व्स टू बी इन टॉप थ्री। मेरे हिसाब से मेरा टॉप थ्री रहेगा। फर्स्ट लुइस सुआरेज, सेकंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की, थर्ड करीम बेंजेमा। हैरी केन यहाँ पे मुझे बहुत लोग लिस्ट में नहीं दिखा, कैसे, क्यों? नहीं नहीं नहीं, तो बहुत सिंपल सीधा फंडा मेरे हिसाब से। हैरी केन ने क्या जीता है भाई सुशांत आज तक? अगर हम स्ट्राइकर की बात करते हैं तो एक टीम परफॉर्मेंस और वो टीम क्या जीती है उस पर भी बहुत मैटर करता है इस डिबेट में ऑब्वियसली। हैरी केन ने पिछले 15 साल में बहुत गोल मारे होंगे, लेकिन हैरी केन ने मेरे ख्याल से 0 ट्रॉफीज जीती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को करेक्ट कर, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। हम लोग बैलन डोर का अवार्ड नहीं देने आए, जहाँ पे जर्नलिस्ट जो फेमस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर होगा उसको हम लोग अवार्ड देंगे। स्ट्राइकर का काम होता है गोल मारना, टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना, जो कि हैरी केन ने 2014 से लेके आज टिल डेट 2025 वो बुंडेसलीगा में जाके बुंडेसलीगा के सारे रिकॉर्ड को फेंक दिया है। वो ऐसा गोल मारा कि बुंडेसलीगा का स्ट्राइकिंग सारे रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। ऐसा स्ट्राइकर जो प्रीमियर लीग में अच्छा खेला, बुंडेसलीगा जाके उसको फार्मर्स लीग टाइप का उसको बना दिया है डिफेंडर, उसके सामने ऐसे कि वो फार्मर्स है वैसा वो परफॉर्म कर रहा है। तो अब ऐसे स्ट्राइकर को अगर आप टॉप थ्री में अपने नहीं रख रहे हो तो कहां से और किसे रखोगे आप? बुंडेसलीगा में जाके टॉप स्कोर कर रहा है। पिछले 12 साल में बायर्न म्यूनिख खाली एक लीग टाइटल हारी है, और वो वही वाले सीजन में हुआ है क्या जब वो हैरी केन केन से हारी है? हैरी केन की खराब परफॉर्मेंस से हारी है। हैरी केन मैं ने खरीदता अपना कहता काम हूँ नहीं कि किया। तुझे लगता है कि लुइस सुआरेज से ज्यादा अच्छा करियर हैरी केन का रहा है? As a goal scorer, yes. As a trophy, definitely no. एज अ गोल स्कोरर, एज अ स्ट्राइकर, हाँ हैरी केन हैज बीन अ बेटर परफॉर्मेंस। एज अ गोल स्कोरर हैरी केन ने अपना टीम को पूरा कैरी किया है। टॉटनम को उसने सिंगल हैंडेडली कैरी किया है। वो टॉप फोर तक। आई एम नॉट सेइंग कि वो टॉप होना चाहिए, बट ही इज इन द टॉप थ्री। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स दैट इंग्लिश हैज एवर हैड। वैसे एक और पॉइंट, अभी सुशांत बोला कि हैरी केन सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नहीं तोड़ा रिकॉर्ड, स्कोरिंग का रिकॉर्ड अभी भी रिकॉर्ड लेवेंडोस्की का नाम है। बात रहा सुआरेज का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड भी हैरी केन के इतना है, प्लस ट्रॉफी भी जीता है और हर जगह ट्रॉफी जीता है। इवन सुआरेज का जो लिवरपूल में किया है वो हैरी केन टॉटनम में नहीं कर पाया अब तक, और वहां जाके बुंडेसलीगा हार रहा है। लिवरपूल में क्या जीता लुइस सुआरेज? लिवरपूल में क्या जीता लुइस सुआरेज? इतना अच्छा गोल स्कोरर था तो लुइस सुआरेज को लिवरपूल में भी जीत जाना चाहिए था। हैरी केन का जब ट्रॉफी का बात आता है तो वो टॉटनम में देखा जाता है। वो दूसरा सीजन है बुंडेसलीगा में, और उसका एक सीजन वो भी उसके कारण नहीं, दूसरे और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है जिसके कारण वो नहीं हुआ। सुआरेज कितना क्लब से खेला है, एक क्लब में नहीं जीता। वो अपना कंट्री से भी जीत चुका है, ये तो अपना कंट्री से भी नहीं जीता। और बात रहा फाइनल का, चैंपियंस लीग फाइनल में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया था। सेमीफाइनल में ये इंजर्ड था, इसलिए लोग फाइनल में क्वालिफाई किया। इसके बदले लुकस खेला जो हैट्रिक मारा, और ये आया लुकस बेंच हो गया हैट्रिक वाला प्लेयर, और ये वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया। वो यूरो पेनल्टी मिस, ये बिगेस्ट चोकर है, बेस्ट स्ट्राइकर नहीं है। अगर लिस्ट बनेगा ना टॉप थ्री चोकर्स का तो ये नंबर 1 रहेगा। प्लेयर अच्छा है लेकिन चोकर है। कौन है आप तुम्हारे हिसाब से राजीव? मैं बस थोड़े देर टॉपिक से डेविएट हो रहा हूँ। प्रीमियर लीग का टॉप 3 विंगर कौन है? किस पोजीशन पे? कौन सा? राइट विंगर कौन है? डेविड बेकहम, क्रिस्टियानो। अभी का करंटली प्रीमियर लीग का टॉप 3 राइट विंगर्स कौन है? साला, साका
और थर्ड बस सोचना यही पड़ेगा मैं third। नाम सुनना चाह रहा था, बुकायो साका। हाँ इंग्लैंड के लिए पेनल्टी मिस, उसको तुम टॉप 3 विंगर्स में रख लो, चोकर्स में नहीं रख रहे हो। अभी मैड्रिड के अगेंस्ट में उसे सेकंड लेग में इतना इंपॉर्टेंट पेनल्टी मिस किया, ये चोकिंग नहीं कर रहे हो और हैरी केन को चोकर कर दे रहे हो। एक पेनल्टी, एक गेम खराब खेलने से, 1 से 2 गेम खराब खेलने से हैरी केन चोकर और टॉप 3 में नहीं आ रहा है। साका ने पेनल्टी मिस की थी व्हेन ही वाज 19। हैरी केन ने वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया जब वो अपनी पीक पे था। It was अच्छा 56, इज 27. साका स्टिल 19? उसका भी इज साका स्टिल 19? अच्छा बात रहा साका का, साका भी ट्रॉफी जीत चुका है। वो ट्रॉफी जीता ठीक है, मान रहा हूं, लेकिन वो फाइनल में जाके चोक किया, वो मैड्रिड के अगेंस्ट इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट पे जाके चोक किया। तुम उसको फिर अच्छा, भी मैं लेकिन बोल रहा हैरी हूँ। केन के सामने में ये चोकर हो जा रहा और केन मेरा मतलब- गारंटी है अगर साका हो गया 30+ तो इसे बहुत अच्छा करेगा। क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कोई कैसे हैरी केन को लेवेंडोस्की के ऊपर रख सकता है। ये तो बहुत ही वाहियात बात है, मैं तो इससे एग्री नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि इसने बोला है तो मुझे काउंटर देना ही पड़ेगा। चलिए हैरी केन का अभी करंट सीजन जो कि बायर्न म्यूनिख का अगेंस्ट था उससे कंपेयर करते हैं लेवेंडोस्की के 2 सीजन से। लेवेंडोस्की का 2019 में था 10 गेम्स में 15 गोल्स और 6 असिस्ट इन द यूसीएल कैंपेन, और हैरी केन जो इस साल खेला है करंटली उसका नंबर ऑफ गेम्स है 13, जिसमें गोल्स है सिर्फ 11 और असिस्ट है 2। फिर लेवेंडोस्की के 2021-22 सीजन में आते हैं, इसमें उसने 10 गोल में मात्र 13 गोल और 3 असिस्ट दिया था। मतलब वो ऑलरेडी 2 बार हैरी केन के बेस्ट सीजन, सो कॉल्ड बेस्ट सीजन बायर्न म्यूनिख था, वो लेवेंडोस्की का एवरेज सीजन होता था। लेवेंडोस्की चलो के ये- एवरेज सीजन के मिडफील्ड और विंगर कौन थे? चलिए अब मैं उससे बात करता हूँ फिर नेक्स्ट 10 सीजन्स की। नेक्स्ट 10 सीजन्स में मैं बात करता हूँ, हैरी केन ने गेम्स खेले हैं 331, उसने गोल्स मारे हैं 248। लेवेंडोस्की ने गेम्स खेले हैं 321 और उसने गोल्स मारे हैं 288। इतना कहना काफी है। चलिए मैं लेवेंडोस्की minutes- is only a good player because he has good players around him. हैरी केन के पास ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसके आसपास बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। इवन इन बायर्न म्यूनिख उसके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं। बायर्न म्यूनिख में उनके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है। वन ऑफ द अभी- बेस्ट अभी के टाइम पे बायर्न म्यूनिख के पास उतने अच्छे एक प्लेयर अच्छा है, मुसियाला, और कौन है? देखो अगर इसकी बात, अगर सुशांत की बात सुनेंगे, वो ब्रोकन टेप रिकॉर्डर है, रिपीट ऑन अ लूप चलते रहेगा। मेरा काम है फैक्ट्स के साथ इसे काउंटर करना। मैं एक और स्टैट्स देता हूँ, चलो इस बार 10 साल का स्टैट्स देता हूँ। पिछले 10 साल में पर 90 मिनट्स इन द टॉप 5 लीग, अ प्लेयर दैट हैज प्लेड फॉर मिनिमम 10,000 मिनट्स, उसमें उसका रिकॉर्ड है हैरी केन का 0.7 गोल पर 90 मिनट्स। उससे ऊपर आते हैं किलियन एम्बापे जो कि काफ़ी यंग है, उसका रिकॉर्ड है 0.93 गोल्स पर 90 मिनट्स। फिर उससे ऊपर आता है, फिर उस पर आता है लेवेंडोस्की 0.96 गोल्स पर 90 मिनट्स। मतलब हैरी केन कितना नीचे, आप इसे समझ सकते हैं। और ये मैंने एक सीजन का दिया। लेवेंडोस्की इज ओनली गुड बिकॉज़ ही हैज गुड प्लेयर्स अराउंड हिम, और हैरी केन के पास ऐसा कभी रहा ही नहीं। तो अगर आप उसी फैक्ट को बोलो कि 10 साल लेवेंडोस्की ने ये किया, 10 साल लेवेंडोस्की ने वो किया, लेवेंडोस्की अगर कभी उतने अच्छे प्लेयर्स के साथ नहीं खेला है तो वो बोरुसिया डॉर्टमंड में था, तब उसने उतना अच्छा उस लेवल के प्लेयर्स के अराउंड नहीं खेला है। बाकी वो जब भी खेला है उसके आसपास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमेशा से। पिछले 3-4 सीजन से लेवेंडोस्की बारसा में खेल रहा है। लेवेंडोस्की के पास बारसा में ना मेसी था। लेवेंडोस्की के पास क्या प्लेयर्स रहे हैं पिछले 4 सीजन बारसा के पास? रफीनिया विंग पे, अंसु फाती विंग पे, लमीन यमाल जो अभी 18 साल का हालांकि हुआ है वो विंग पे, और कैंप पे बारसा के पास कोई था ही नहीं। डैनी ऑल्मो साइन हुआ है जो आधा सीजन इस साल वापस नहीं खेला है, लेकिन फिर भी आप लेवेंडोस्की के इस साल के स्टैट्स भी चेक कर लो। इस साल के स्टैट्स भी तू चेक कर ले सुशांत, इस साल के स्टैट्स भी हैरी केन से ऊपर है। मैं हमेशा ऐसे जज करूंगा has to win स्ट्राइक irrespective of the team he plays in, सो मैं कभी हैरी केन को ऊपर नहीं रख सकता। हाँ, अगर वो ट्रेबल जीते या फिर लगातार 2-3 सीजन ऐसा परफॉर्म करे कि टीम एटलीस्ट फाइनल तक पहुंच के आ रहा है, वो फाइनल में एमवीपी हो, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो या मैन ऑफ द मैच हो, जैसे किलियन एम्बापे ने किया था। वर्ल्ड कप हारने के बाद भी वो बंदा का इतना नाम है कि उसने अर्जेंटीना के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मुझे वैसा हैरी केन का परफॉर्मेंस कोई बड़े मैच में याद नहीं है। सो मैं इसी बात पे अपना अच्छा। बात खत्म करूंगा। अच्छा अब हैरी केन और लेवेंडोस्की के बात खत्म करते हैं, सागर पे आते हैं। तुम्हारा लिस्ट में सोरेस कैसे नहीं है? लुइस सोरेस, बस तुम ही एक नहीं रखे हो। मेरे ख्याल से ओवर द 15 इयर्स अगर देखा जाए तो लेवा और बेंजीमा अच्छा परफॉर्म किया। एंड आई वुड से कि केन, एज आई सेड, केन के बारे में ऑलरेडी बात हो गया तो उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा। बट
मेरे ख्याल से बेंजीमा हैज उतने ज्यादा ट्रॉफीज जीते एंड लेवेंडोस्की ने भी बहुत सारे ट्रॉफीज जीते, तो और भी ज्यादा गोल स्कोर किया है, तो आई थिंक वो दोनों बेटर है मेरे ख्याल से। मैं बस इसे कुछ वर्ड्स में सागर का लुइस सुरेश को ना रखना डिफाइन करूंगा, ही इज एक्स लिवरपूल। बस बात वही खत्म। इसका एक्स लिवरपूल हेट लुइस सुरेश को टॉप 3 में आने से रोक दिया। हाँ, क्योंकि मैं मानता हूँ क्योंकि सागर बोल रहा है पिछले 15 सालों में ये किया है, तो हैरी केन तो स्क्वाड में 2014-15 के सीजन में आया था, और अगर लुइस सुआरेज 4-5 सीजन से एक्टिव नहीं है तो वो दोनों का करियर का कंबाइन करोगे तो गोल्स और ट्रॉफीज, हाँ सागर ट्रॉफीज की बात भी कर रहा है, तो लुइस सुआरेज जितनी ट्रॉफी से छोड़ दो, हैरी केन के बारे में क्या ट्रॉफीज बोलोगे, बट लुइस सुआरेज जितनी ट्रॉफीज मेरे ख्याल से बाकी दोनों में से शायद बेंजेमा ही होगा जो जीता होगा उतनी ट्रॉफीज, और लेवेंडोस्की भी जीता होगा, बाकी कोई भी आसपास भी नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं किया, वो किया है, बट मेरे ख्याल से हैरी केन ज्यादा वो किया क्योंकि वो अकेले संभाल रहा है अपनी टीम को, अकेले कैरी कर रहा है, इसलिए नहीं कि वो लिवरपूल एक्स लिवरपूल प्लेयर है, कि बट मेरे ख्याल से हैरी केन ने अच्छा वो काम किया है, वो अपना अकेले स्पर्स को आगे लेके आया है, और वो मैटर करता है। स्पर्स एक का ऐसा कोई टीम ही नहीं था कि कहीं भी आ पाए, वो चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंच रहा है, बहुत बड़ा बैट है उनको। बेंजेमा से भी ऊपर नहीं सुआरेज, मतलब बेंजेमा क्यों ऊपर है बैलन डोर इसीलिए क्योंकि वो तो बहुत रहा है इनकंसिस्टेंट, उसका गोल्स भी कम है, इंटरनेशनल कैरियर भी उसका उतना अच्छा नहीं है। मैटर करता है बैलन डोर के लिए, चैंपियंस लीग के लिए ट्रॉफीज मैटर करता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है, वो सीजन में 6 गोल मारा है कितना सीजन में, नहीं तो बहुत बाकी में उसका असिस्ट भी है, उसका गेम प्ले भी है, हम सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे नहीं मेरा ओपिनियन रहता है, उसका गेम प्ले अच्छा है, उसका गेम प्ले अच्छा है, वो टीम को कैरी किया है जब रोनाल्डो नहीं था, तो वो मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था अगर जब मैड्रिड रोनाल्डो के बाद जीता है, तो ऐसा तुम कोई भी सिंगल आउट सीजन नहीं कर सकता है जिसमें कि जिसके वजह से सुआरेज की वजह से कोई टीम जीत गया हो, पर एटलेटिको मैड्रिड नहीं उसके वजह से नहीं जीता, उनके डिफेंस की वजह से जीतता है हम लोग, पर यहाँ पे जो था वो सिर्फ बेंजेमा की वजह से जीता मैड्रिड। बेंजेमा के अच्छे सीजन के 2 साल पहले भी जीता, 2 साल बाद भी जीता। सुआरेज एटलेटिको में जो जितवाया उसके पहले वो लोग कितने साल से नहीं जीता, और वो बाद में भी वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता कि उसके बाद जीता नहीं जीता, और उस सीजन में उसके वजह से जीता था, ये है कि नहीं, उसकी उस सीजन में उसके वजह से जीता था, और ऐसा कोई सुआरेज का सीजन नहीं रहा है जिसमें वो अकेले वही उसने जीताया हो। और तुम एक और टॉपिक लाया असिस्ट का, सुआरेज ज्यादा असिस्ट भी है गोल के साथ। 2 नाम और हैं यहाँ पर जो मेरे को अभी भी मतलब पच नहीं रहा है सुनने में, एक ज़लाटन इब्राहिमोविच और एक मेरे को किलियन एम्बापे बहुत ऑब्वियसली अगर जब उसका करियर खत्म होगा तो मेरे को लगता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में जाएगा, लेकिन अभी पिछले 15 साल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो किलियन एम्बापे इन स्ट्राइकर्स के साथ टॉप 3 में कैसे आ रहा है, वो राजीव ने रखा है एम्बापे और सुशांत ने इब्रा तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, उसका पीक मेरे ख्याल से 2010 के पहले था। इब्रा इज जस्ट फॉर करिश्मा बेबी। किलियन एम्बापे तो मेरे ख्याल से कंसीडर ही नहीं करना चाहिए एज अ स्ट्राइकर, मोस्टली वो विंगर के तरह उसको कंसीडर करना चाहिए। मेरे को लगता है कि किलियन एम्बापे राजीव ने रखा था, राजीव यू वांट टू डिफेंड। किलियन एम्बापे 78% टाइम एज अ स्ट्राइकर खेला है और मात्र 22% टाइम ही विंगर खेला है, और वो 15,000 मिनट में 163 गोल और 82 असिस्ट है, इंक्लूडिंग अ गोल इन 2 वर्ल्ड कप फाइनल, और एक में तो हैट्रिक है। तो क्या ट्रॉफी मैटर्स एंड परफॉर्मेंस इन बिग मैचेस मैटर। तो क्या ये जो इतना उसने मारा है, ये सारे जो बिग नेम्स जो हम लोगों ने मेंशन किए हैं, जो तुमने अपने लिस्ट में नहीं मेंशन किया, उन लोग को ओवरशैडो कर देता है इसका ये कुछ छोटा टाइम का परफॉर्मेंस? हाँ बिल्कुल करेगा, कैसे नहीं करेगा। 2 वर्ल्ड कप फाइनल में, एक में जीत के गोल मारना और एक में हैट्रिक मारना, वो कोई नहीं किया है। 4-5 साल के बाद नंबर 1 रहेगा ये अनडिस्प्यूटेड। मैं भी मानता हूँ कि 4-5 साल बाद शायद नंबर 1 जगह, लेकिन मेरे को अभी फिलहाल नहीं लग रहा कि वो टॉप 3 में आ सकता है। मेरे टॉप 3 में नहीं आएगा, क्योंकि 15 साल का मैं अगर देखूँ 2010 से लेकर 2025 तक, तो उसमें मेरे को थोड़ा डालने में दिक्कत होगी एम्बापे को। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका करियर बहुत शॉर्ट रहा है। इतने जल्दी में अगर आप किसी प्लेयर को डाल दोगे कि ऑल टाइम ग्रेट में से, ग्रेट स्ट्राइकर में से वो 3 में से कोई एक है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बट उसकी वजह से मैं
ऑप्शंस क्या था, बेंजेमा, हैरी केन, इब्राहिमोविच, कवानी, मैं वो चारों से तो ऊपर रखूंगा मैं, बस बात साफ है, वो चारों से ऊपर है। वो परफॉर्मेंस भी है उसका बड़ा मैचेस में, गोल्स भी है, स्टैट्स, नंबर, हर कुछ है। इस साल से बोल रहा है अच्छा नहीं खेला, नंबर देख लो। बेंजेमा अगर कंट्रोवर्सी नहीं होती तो हो सकता है कि फ्रांस और पहले ही वर्ल्ड कप जीत गया होता, क्योंकि वो जिरूट से अच्छा स्ट्राइकर था, है और रहेगा हमेशा से। तो अगर वो जिरूट की जगह टीम में रहता तो हो सकता है कि फ्रांस पहले ही वर्ल्ड कप जीत गई होती, वो किलियन एम्बापे वाला सीजन के पहले। और उसके अलावा बेंजेमा हर जगह परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। रोनाल्डो जब था तो रोनाल्डो वो शैडोज में रह के भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। रोनाल्डो के जाने के बाद उसने लीग जिता दिया अपने दम पे, जो भी है ट्रॉफी जिताया, बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंस दिए। तो तुम उसको छोड़ के तुम किलियन एम्बापे को रखना, चलो किलियन एम्बापे बहुत अच्छा प्लेयर है, वंस इन लाइफ टाइम टैलेंट है वो, मैं मान गया, लेकिन बहुत कम खेला उसको। और टॉप मतलब तुम 15 साल क्लास 15 साल के स्ट्राइकर को छोड़ के तुम उसको एक बस रखना कुछ के 2-4 साल के लिए, ये तो कहीं से जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। पहला बात, बेंजेमा वर्ल्ड कप खेलता नहीं खेलता वो अलग बात है, वो किसी को नहीं पता, वो हो गया। और तुम खुद कहा एम्बापे वंस इन अ लाइफ टाइम टैलेंट है, बेंजेमा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो 2 साल खेला है, 2016 से खेल रहा है वो, हो गया उसका 8-9 साल खेलना। और बहुत गोल मारा, बहुत असिस्ट दिया है, 2-3 साल में तो बेंजेमा कैसे पास कर दिया गोल असिस्ट में, फ्रांस से तो कर भी दिया। इसी में मैं एक और बात बोलता हूँ कि ज़लाटन पिछले 15 सालों में मेरे ख्याल से 4-5 साल तो MLS था, 3-4 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ज़लाटन को कैसे टॉप 3 में लिस्ट में हम देख सकते हैं भाई? If you talk about striker, you have to talk about Zlatan Ibrahimovic because he is the football. Football is him. तो बस इसी चक्कर में ज़लाटन को मैं अपने लिस्ट में, कोई भी आ जाए भाई, अगर तुम मेसी रोनाल्डो को भी स्ट्राइकर अगर मान लो किसी एंगल से, तो मैं बोलूंगा ज़लाटन इब्राहिमोविच शुड बी इन दैट लिस्ट। बस बात खत्म। मुझे तो नंबर 1 क्यों ज़लाटन को डिफेंड करने का कोई पॉइंट मैं नहीं दूंगा, मेरे पास होगा भी नहीं, जो भी है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल चॉइस है वो कि ज़लाटन इब्राहिमोविच मेरे टॉप 3 में हमेशा से रहेगा। तो नंबर 1 पे रखना था ना, मेरे को हजम नहीं हो रही है बात अभी। अगर मेसी रोनाल्डो भी होता तो रहता, तो नंबर 1 पे रखना था, हट क्यों रखा उसको? मैन क्रश है भाई, क्योंकि हैरी केन है तो हैरी केन है, बेस्ट है ही, तो उसको रखना ही पड़ेगा। लेकिन मतलब एक बस वो डिबेट कंट्रोवर्शियल के बाद के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ज़लाटन इब्राहिमोविच मेरे लिस्ट में हमेशा से रहेगा। वो अच्छा खेले ना खेले, उसका करियर कैसा भी रहा हो, जो भी है उसकी कंट्रोवर्सी जो भी रहे हो, इब्राहिमोविच हमेशा मेरे लिस्ट में रहेगा टॉप 3 स्ट्राइकर। ये मेरा पर्सनल चॉइस है भाई। अच्छा, पर्सनल चॉइस से खाली एक लास्ट चीज़ पूछना चाहता हूँ जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, किसी ने भी हमने इस वाले नाम पे अभी तक फोकस नहीं डाला है। तुम लोगों के लिए हैरी केन या इब्राहिमोविच या फिर एम्बापे अगुएरो से ऊपर कैसे हो सकता है, जिसको हम डिस्कशन में लेकर आए नहीं अभी तक? किसी ने मेरे ख्याल से टॉप 3 में भी नहीं रखा अगुएरो को। मेरे लिए वो है अगुएरो, क्योंकि और अगुएरो के ऊपर अगर आप हैरी केन को मान रहे हो तो क्योंकि एग्यूरो इकलौता ऐसा स्ट्राइकर है जिसने वर्ल्ड कप जीते बिना वर्ल्ड कप जीत लिया भाई। इतनी पीआर भाई साहब, क्या है ये तो थी हमारी लिस्ट, हम सबकी लिस्ट, और हम अभी भी कॉमन उस पर कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, एज यू कैन सी, कि हमारे हिसाब से टॉप 3 कौन होगा। बट यू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से टॉप 3 कौन रहेगा, और हैरी केन रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम लोग ग्रो करें। सी यू गाइस।